सांसद आलोक शर्मा ने कहा, शहर में गलत तरीके से ई रिक्शा नहीं चलेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यातायात की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आए दिन ट्रैफिक जैम की स्थिति पूरे भोपाल शहर में देखी जा सकती है। जगह जगह सड़कों पर भारी जाम लग जाता है। अतिक्रमण ने पैर पसार दिए हैं। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में यातायात समिति की बैठक ली। बैठक में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र सिंह सहित सभी एसडीएम नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद शर्मा ने कहा कि भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना ये उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 20 जून से पूरे शहर में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वर्षों से खड़े सड़कों पर वाहनों को भी हटाया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शर्मा बोले कि शहर में गलत तरीके से ई रिक्शा नहीं चलेंगे। ई रिक्शा की वजह से भोपाल में जाम की स्थिति होती है। ई रिक्शा के लिए अलग पॉलिसी बनाई जाएगी। ई रिक्शा कॉलोनी से मुख्य सड़क तक चलेंगे। शहर में बरसों से खड़े कंडम वाहन हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 20 जून से कंडम वाहन हटाने का अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम के साथ अब जिला प्रशासन भी अतिक्रमण हटाएगा। भोपाल लगातार बढ़ रहा है। भोपाल में काफी 4 व्हीलर मार्ग सड़कों के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलता है। तो कई बात देखने में आया है कि प्रमुख सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जाम रहता है, जिसके कारण कई बार एयरपोर्ट जाने वाला यात्री जाम में फंस जाता है। कई बार रेलवे स्टेशन जाने वाला यात्री जाम में फंस जाता है। कई बार देखने में आया है कोई परिवार में हमारा आदमीजन अगर बीमार पड़ता है तो उसकी एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है। इसको लेकर मेरे भोपाल का बेटा हूँ, भोपाल की जनता मुझे भोपाल का ट्रैफिक कैसे व्यवस्थित भोपाल कलेक्टर से चर्चा हुई है, भोपाल पुलिस से चर्चा हुई, सार्वजनिक अधिकारियों के साथ चर्चा हुई और जिसमें नगर निगम के कमिश्नर भी आज ये लगातार हमारी दूसरी तीसरी बैठक है। और इसमें सबसे पहले आज की बैठक में शहर भर में, पूरे भोपाल शहर में गलत तरीके से ई रिक्शे वो कहीं पे भी चौराहे के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो जाम की स्थिति और ई रिक्शे की स्पीड भी कम होने के कारण कई बार बड़ी गाड़ियां निकल नहीं पाती है। इसके लिए ई रिक्शा पॉलिसी बनाने के लिए मैंने बैठक में कहा है पुलिस इसके लिए ई रिक्शा पॉलिसी बनाए और ई रिक्शा जो चले तो मुख्य मार्ग पे नहीं चले, ई रिक्शा वीआईपी मार्ग पे नहीं चले। ई रिक्शा चले तो कानूनी से जो लोग यात्री हैं कानूनी से मुख्य सड़क तक लाने का काम करें। इसकी पूरी पॉलिसी बनाने की चर्चा हुई। आज जो चर्चा हुई जिला प्रशासन के साथ बैठकर ये चिंता भी व्यक्त की कि भोपाल शहर के अंदर हवा आदम के जमाने के कंडम वाहन खड़े सड़कों के ऊपर। कोई भी दिल्ली से गाड़ी खरीद जाती है, बम्बई से गाड़ी खरीद जाती है और उसका टैक्स भी जमा नहीं है, उसका आरटीओ के अंदर नामांतरण भी नहीं होता। पुरानी कई अगर गाड़ी जब्त होगी तो कई पुरानी चोरी की गाड़ी भी इसको मिलेगी। जब शहर का महापौर था उस समय भी ये अभियान हमने चलाया था। आज बड़ी खुशी है कि जो बैठक हुई उसमें जिला प्रशासन भोपाल शहर में 20 जून से लगातार कंडम वाहन को उठाने का एक अभियान चलाया जाएगा। 25 पुलिस एक्ट के अंदर पुरानी गाड़ी उठाने का प्रावधान है। पुलिस अभियान को पूरा करेगी। हम भोपाल को स्वच्छ शहर तो बनाया, आप सुंदर शहर भी बनाना चाहते हैं, अतिक्रमण से मुक्त भी करना चाहते हैं, तो भोपाल के ट्रैफिक को व्यवस्थित भी करना चाहते हैं। अभी तक अतिक्रमण हटाने का काम नगर निगम भोपाल ने किया, परंतु नगर निगम भोपाल अतिक्रमण हटाने का काम करना पड़ता है। स्तर के ऊपर अतिक्रमण हटना चाहिए, आम जनता को सुविधा मिले, वो अतिक्रमण हटाने का काम नहीं हो पा रहा था। इसके लिए आज निर्णय लिया और कलेक्टर भोपाल ने माना। हमने कहा कि भोपाल शहर को आप अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं, अतिक्रमण से निजात दिलाना चाहते हैं, इस काम को नगर निगम का सहयोग लें। इसके लिए एक इसका एडीएम इसका प्रभारी, इसके लिए जिला प्रशासन में सहमति आज बनी है। इसके लिए एडिशनल कमिश्नर नगर निगम के रहे इस टीम के अंदर एडिशनल एसपी भी रहे। 3 ये होगा। इसके अंदर जितने
पुलिस का कंट्रोल रूम से आ रहा है, ये बोलता है कि पुलिस फोर्स नहीं है, तो कई बार पुलिस फोर्स ना होने के कारण अतिक्रमण दस्ता वापिस आ जाता है और अतिक्रमण। अब इसको हम बहुत व्यवस्थित बना रहे हैं कि अब जो भी एडीएम बने तो उसका पूरा काम ही अतिक्रमण हटाने का, जो एडिशनल एसपी है उसका पूरा काम अतिक्रमण हटाने के ऊपर होना चाहिए। और जो नगर निगम का एडिशनल कमिश्नर है, अगर एडिशनल कमिश्नर नगर निगम में नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर को आप इंचार्ज बनाइए। तो पूरा का पूरा अगर ये दस्ता संबंधित एसपी, संबंधित टीआई के साथ मिलकर अगर इसका प्रतिदिन का रोटेशन चार्ट बनाकर काम करेंगे कि आज इस क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान की मुहिम चलेगी, 2 तारीख को इस क्षेत्र में चलेगी, 3 तारीख को इस स्थान में चलेगी, तो मैं समझता हूँ अतिक्रमण घटेगा और आम नागरिकों को जो कठिनाई होती है मैं समझता हूँ काम करेंगे। और आने वाले समय के अंदर प्रमुख चौराहों के ऊपर लगभग 42 चौराहे जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है उसको भी आज हमने सूचीबद्ध कराया है। आने वाले समय में आज की मीटिंग में कौन सा चौराया पीडब्ल्यूडी का है, कौन सा चौराया नगर निगम का है, कौन सा चौराया है। देखिए कांग्रेस के अंदर कोई संगठन नहीं है, गुंडे बदमाश जोकरों की भरमार है और मुझे लगता है कि ये जोकर बनने से राजनीति जनता शहर की बहुत बेहतर तरीके से जानती है। ना तो कांग्रेस के पास नीति है, ना नीति है, ना उसके पास नेता है। कांग्रेस के पास तो जोकरों की भरमार है, लड़ाई झगड़े तो हो गए। नगर निगम उस पर कब्जा कर लिया, कई बाजारों के अंदर तो देखिए नाली तक लोगों ने किराए पे दे दिया, सड़क को भी किराए के ऊपर दे दिया। आखिर इस पर एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, कम से कम जनता से उम्मीद है कि आलोक शर्मा भोपाल का बेटा सांसद के रूप में भी मैं काम करूँगा। आने वाले समय के अंदर हमारा किसी को नुकसान करने को मिलाकर इस प्रकार के अगर अभियान चलेंगे, आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपसे भी मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ, एक सकारात्मक स्टोरी इसके ऊपर हमको करना चाहिए। अतिक्रमण भोपाल का हटे, भोपाल के बाजार व्यवस्थित हो, भोपाल के अंदर ट्रैफिक व्यवस्थित हो, से भोपाल को हम बेहतर चौक चौराहे हमारे ठीक होंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन का हमारा साधन बढ़िया होगा। इसकी आज हमारे बीच हुई है और मुझे लगता है कि बहुत ही 20 तारीख से कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा, सारी एजेंसियों को उठाने का काम किया है। अगली हमारी जो बैठक होगी, अगली बैठक 20 अपनी 27 जून निर्धारित होगी। कलेक्टर भी रहेंगे, पुलिस कमिश्नर भी रहेंगे, एडीएम भी रहेंगे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाना, नगर निगम के भी अधिकारियों को बुलाना, एमपी भी कहीं पे भी आती है और बीच में सड़क के ऊपर पोल लगा देती है और पोल लगाने के बाद ट्रांसफार्मर लगा देती है। ट्रांसफार्मर लग जाता, कई बार बाधित हो जाता, और जब उसको हटाने की बात करो तो उसके अंदर लाखों रुपए एस्टीमेट लगता है, 50 लाख 60 लाख 60 लाख मिलेंगे। अब इतना बजट होता नहीं, तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से हमारा शहर स्मार्ट शहर बनता है। अब मेट्रो भी आती है, कई जगह ट्रैफिक जाम की है, तो अगली मीटिंग के अंदर मेट्रो कंपनी के भी अधिकारियों को बुलाकर सारी